बिहार के वो 13 विधायक जिनके नाम को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि इन्हें सम्राट चौधरी के कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही लिस्ट आई, जैसे ही विधायकों के नाम मंत्री पद के शपथ के लिए अनाउंस होने शुरू हुए, उन 13 नामों को बड़ा झटका लग गया, जिनके नामों की चर्चा तो चल रही थी कि इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कई नाम जो है वो लगभग तय माने जा रहे थे कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर उनके साथ बड़ा खेला हो गया। उन्हें सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। वो 13 नाम कौन है, तो इसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि किन किन विधायकों के जो है अरमानों पर इस बार पानी फिरा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि वो 13 एमएलए जिनका नाम मंत्रिमंडल जो है उस लिस्ट में लगभग तय माना जा रहा था कि इनके नामों पर मुहर लग जाएगी, सम्राट चौधरी के कैबिनेट में जगह मिल जाए, लेकिन ऐन मौके पर इनके साथ खेला हुआ और इन 13 विधायकों में से किसी भी जो है वो विधायक का नाम जो है वो फाइनल नहीं हुआ, जिसमें से पहला नाम है मैथिली ठाकुर का, जो अलीनगर से भाजपा विधायक है। इन्होंने अलग अलग राज्यों में जो इस बार के विधानसभा चुनाव हुए वहां पर जाकर एक अलग ही जो है वो छवि छोड़ी और कहा यह जा रहा था कि मैथिली ठाकुर इतनी मेहनत कर रही हैं, वहां पर जाकर पूरा माहौल सेट कर रही हैं, तो इसके बदले सम्राट चौधरी की कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनके हाथ भी सिर्फ निराशा लगी है। इसके अलावा जीवेश मिश्रा का नाम इसमें शामिल है, अरवल से मनोज शर्मा, तेगड़ा से रजनीश सिंह जो है इनके नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन इन्हें इस बार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। इसके अलावा कृष्ण कुमार ऋषि का नाम चर्चा में चल रहा था, संगीता कुमारी जो कि महिला विधायक हैं, इनके नाम को भी लगभग तय माना जा रहा था कि इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, लेकिन इनके भी अरमानों पर इस बार पानी फिर गया है। इसके अलावा जो जेडीयू से कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके नामों की चर्चा चल रही थी, जिसमें से सुहेल रंजन, चेतन आनंद, अतिरेक कुमार, कोमल सिंह, ऋतुराज कुमार और नचिकेता मंडल जो है, इन सभी लोगों के नामों की चर्चा चल रही थी कि इनमें से कुछ नाम जो है जो लगभग तय भी माने जा रहे थे कि इन्हें सम्राट चौधरी के इस नए कैबिनेट में जगह मिल जाएगी और भाजपा का जो यह पहला कैबिनेट जो भाजपा के नेतृत्व में चलेगा उसमें इन सभी का रोल जो है वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन 13 विधायकों में से किसी भी एक विधायक के नाम पर मुहर नहीं लग पाई है, सिर्फ इनके नाम की चर्चा होती रह गई, माहौल बनता रह गया, बातें जो है वो लोग कहते रह गए, लेकिन जो फाइनल लिस्ट तैयार की गई और जो विधायक इस बार मंत्री पद का शपथ लिए उस लिस्ट में जब अनाउंस होना शुरू हुआ तो इन सभी को करारा झटका लगा, इनके हाथ सिर्फ निराशा लगी। आपको बता दें कि आज 9 नियुक्त मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के 15 मंत्रियों ने शपथ लिया, जेडीयू के 13, हम यानी कि जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है उस पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद का शपथ लिया, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से 2 विधायक जो उनके हैं उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जिसमें से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया है। हालांकि दीपक प्रकाश ना तो एमएलए हैं और ना ही एमएलसी हैं, इन्हें वापस से एक बार फिर से जो है वो मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। लेकिन जिन नामों की चर्चा चल रही थी इनमें से मैथिली ठाकुर भी एक बड़ा नाम थी, जीवेश मिश्रा भी जो है वो एक बड़ा नाम थे, कोमल सिंह जो जेडीयू विधायक हैं उनका भी नाम शामिल था। इन सब की चर्चाएं होती रह गई, लेकिन आखिरी मौके पर इन सभी को करारा झटका लगा है। सिर्फ जो है वो पहले से कुछ ऐसे नाम थे, चेहरे तो बदले गए हैं, 8 नए चेहरों को शामिल किया गया है, लेकिन जो ये नाम है 13, इनमें से 13 को बड़ा झटका लगा है और इस बार के सम्राट चौधरी के कैबिनेट में इन्हें काम करने का तो फिलहाल मौका नहीं मिला है। ये विधायक ही रहेंगे फिलहाल, अगली बार शायद हो सकता है कि अगली कैबिनेट में इन्हें कोई जगह मिल जाए, लेकिन सम्राट चौधरी के कैबिनेट में अब मुश्किल है।
बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।